कैसे हों हमारे संस्कार कि सुखी रहे पूरा परिवार। बचपन से लेके 55 तक और बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक दुनिया के हर इंसान की जो बातें काम की हैं, आज हम उन बातों से रूबरू हो रहे हैं। अपनी बात की शुरुआत एक अत्यंत प्रेरक कहानी से शुरू करूं। कहते हैं एक संत जहां भी जाते प्रवचन जरूर देते, क्योंकि उनको पता था कि प्रवचन की दिव्य वाणी सुनने से लोगों के जीवन का रूपांतरण होता है। और संत होते ही ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कम जीते हैं और परमार्थ कार्यों के लिए ज्यादा जिया करते हैं। संत जहां जाते अपनी दिव्य वाणी से लोगों को लाभान्वित करते। समझो कि जैसे जोधपुर से रवाना हुए तो उन्होंने अपना बड़ा प्रवचन पहले विजयनगर में दिया, फिर भीलवाड़ा में दिया, फिर चित्तौड़गढ़ में दिया, और फिर बढ़ते बढ़ते रतलाम और इंदौर और खंडवार वंडवा, पता नहीं जितने सारे शहर आते रहे, मलकापुर और निजामाबाद और कामारेडी, सारे गांव में प्रवचन करते हुए संत आ रहे थे। संत रोज नई बातें बताते, पर खास बात थी कि वो जब भी प्रवचन देते, प्रवचन का समापन एक कहानी से करते। और वो कहानी नई नहीं होती, आज भी वही कहानी, कल भी वही कहानी। यहां तक वो किसी शहर में अगर लगातार 50 दिन तक प्रवचन देते, तब भी प्रवचन के एंड में वो कहानी जरूर कहा करते थे। न केवल कहानी कहा करते, अपितु साथ में ये भी कहा करते थे कि भैया ये जो मैं रोज तुम लोगों को कहानी सुनाता हूं, ये 100% सच है। कितना परसेंट? बोलो मुंह से। 100% सच है। और ये बात वो हर गांव में कहते, हर जगह ये कहानी सुनाते। संत के कुछ भक्त ऐसे थे जो रोज उनके प्रवचनों में आते थे और रोज एक ही कहानी सुन सुनकर थोड़ा सा उनको बोरियत महसूस होती। न केवल बोरियत महसूस होती, अपितु ये यहां तक कह देते महाराज, आप ऊपर से ये और कहते हो कि ये कहानी कितना परसेंट, कितना परसेंट? 100% सच है महाराज। आखिर ये रोज रोज एक कहानी को कहने का मतलब क्या है? और रोज रोज आप ये जरूर कहती हैं कि कहानी 100% सच है, आखिर इसका माजरा क्या है? संत ने कहा भाई इस बात को रहने दो। एक दिन संत महाराज के कुछ करीबी युवक चलते प्रवचन में खड़े हो गए और कहा महाराज हम वे लोग हैं जिन्होंने आपके मुंह से ये कहानी 100 बार सुन ली है। आज आपको बताना पड़ेगा कि इस कहानी का राज क्या है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं। संत कहने लगे कि एक संत थे, वो जहां जाते अपनी दिव्य वाणी से लोगों को लाभान्वित करते। इतना ही नहीं, एक दिन संत के मन में आया कि मैं इन अमीर लोगों के बीच, बड़े लोगों के बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच रोज प्रवचन सत्संग करता हूं, क्यों ना मैं एक काम करूं, सप्ताह में एक दिन रविवार दोपहर के समय में कच्ची बस्ती में जाऊं और वहां पर जाकर वहां के बच्चों को जीवन का अच्छा ज्ञान देकर आऊं। अब कच्ची बस्ती में बच्चों को कैसे इकट्ठा करने का? संत क्या करते, अपने साथ एक झोली लेते, झोली में 15-20 बिस्किट के पैकेट, 100-200 ग्राम टॉफियां, छोटे मोटे खिलौने, झुनझुनिए ले जाकर कच्ची बस्ती में जाते और बच्चों को आवाज देते, बच्चों आ जाओ, खिलौने लाया हूं, बिस्किट लाया हूं, झुनझुनिए लाया हूं, टॉफियां लाया हूं, और बच्चे दौड़ दौड़ के आ जाते। संत कहते पहले तुम्हें आधे घंटा मेरी क्लास में बैठना पड़ेगा, फिर मैं तुम सब बच्चों को क्या दूंगा? टॉफियां, बिस्किट और खिलौने दूंगा। बच्चे क्या निर्णय करते? बैठ जाते। संत महाराज अपनी बातें, धर्म की बातें, संस्कार की बातें, जीवन निर्माण की बातें बताते रहते। बच्चे तो इस लोभ में बैठे थे क्या मिलेगा? बिस्किट और टॉफी और खिलौने मिलेंगे।
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना बीत गया। संत रोज यही काम करते, खिलौने, टॉफियां, बिस्किट लेकर जाते, बच्चों को बांटते और कच्ची बस्ती के बच्चों को इकट्ठा करके जीवन निर्माण और संस्कार निर्माण की अच्छी बातें बता देते। एक दिन कच्ची बस्ती के छोरे किसी एक जुआरी छोरे को पकड़ कर ले आए। गंदा, कुचेला, मैला, फटे हुए कपड़े, पूरे शरीर पर मैल ही मैल जमा हुआ था। जब संत ने उस बच्चे को देखा तो संत ने कहा, रुको बेटा, मैं अच्छी बातें बाद में सिखाऊंगा। पास के घर में लेकर गए, साबुन से उसको नहलाया, धुलाया और नहला धुला कर तैयार किया। सामने कपड़े की दुकान थी, वहां पर ले जाकर 430 रुपये की नई ड्रेस खरीद कर और उस बच्चे को पहना दी। बच्चा चला गया, बड़ा खुश हुआ। पर अगले रविवार वो बच्चा आया ही नहीं। बाकी सारे बच्चे आए पर वो आया ही नहीं। संत ने कहा, भाई जिसको मैंने 430 की ड्रेस दिलाई थी वो बच्चा कहाँ है? अरे महाराज, आप तो बिल्कुल बोले हो, बोले। अरे वो तो बच्चा जुआरी था, जुआरी। आपने 430 में ड्रेस दिलाई और वो इसी दुकान में 350 में बेच के चला गया। महाराज आप बिल्कुल बोले हो, आपने 430 में दिलाई, वो उसमें धंधा कर लिया और वो जुए में पैसा हार गया। संत ने कहा, जाओ उस बच्चे को ढूंढ के लाओ। फिर बच्चे को ढूंढ के लाए। बहुत ध्यान से सुनना ये घटना। वही मैले पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े, मैला शरीर, 7 दिन तक नहाया धोया नहीं, कोई आगे पीछे नहीं। बच्चे को लाया गया। संत ने फिर उसको नहलाया, फिर उसको धुलाया, साबुन से नहलाया, तेल लगाई और वही 430 की ड्रेस उसको खरीद कर वापस पहनाई। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 12 सप्ताह बीत गए। हर सप्ताह संत आते, उस जुआरी बच्चे को लाया जाता और उसको नहला धुलाकर 430 की ड्रेस उसको पहनाई जाती और बच्चा चला जाता और बच्चा फिक्स उसी दुकान में 350 में उस ड्रेस को बेच देता। 13वां सप्ताह था। 13वां सप्ताह था और उस मैले कुचेले बच्चे को बुलाया गया। बच्चा वहां पर आया पर इस बार बच्चे का दिल टूट गया। उसने कहा, महाराज मैं आपको और ज्यादा धोखा नहीं दे सकता हूं। मैंने आपको बहुत धोखा दिया है। अब तक आपको नहीं पता कि आप मुझ पर दया और करुणा और प्रेम बस मुझे नहला धुलाकर, नए कपड़े पहनाकर और मुझे नई ड्रेस दिलाते हैं। पर महाराज आज मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, आपको पता ही नहीं है कि ये मैं इस कपड़े का करता क्यों। महाराज आज मैं अपनी सच्चाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं जुआरी हूं। ना केवल जुआरी हूं, आप जो भी मुझे ड्रेस पहनाते हैं मैं कम रेट में इसी दुकान वाले को 2 घंटा बाद बेच के चला जाता हूं। महाराज मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं संत को इससे ज्यादा धोखा नहीं दे सकता। प्लीज आप मुझे नए कपड़े मत पहनाइए। संत ने कहा, नहीं बेटा इधर आओ। और संत ने तब 430 की एक और ड्रेस खरीदी और खरीद कर उस बच्चे को पहनाते हुए कहा, बेटा अगर किसी एक बच्चे को संस्कारशील करने के लिए तेरे ड्रेस नहीं, अगर 130 ड्रेस भी मुझे लगानी पड़ेगी तो लगाऊंगा बेटा, पर तुझे संस्कारशील जरूर बनाकर रहूंगा। कहानी पूरी हो गई। पता नहीं ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई आज पहली बार, वो संत महाराज जहां जाते ये कहानी सुनाते। अच्छा, लोगों को ये कोई दिक्कत नहीं थी कि कहानी सुनाते, अपितु साथ में ये भी कहते ये कहानी बोलो 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 100% सच है। आखिर एक दिन ये जैसे आगे युवा लोग बैठे हैं ना, सारे के सारे युवक खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, गुरुदेव आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। हमने आपके मुंह से 100 बार ये कहानी सुन ली और 100 बार ये भी सुन लिया कि कहानी 100% सच है। कृपया बताएं आप किस आधार पर कहते हैं कि कहानी 100% सच है। संत ने कहा, भैया रहने दो, बस ये कहानी 100% सच है। युवकों ने कहा, नहीं महाराज आज आपको, संत ने कहा रहने दो भैया, ये कहानी 100% सच है, तुम्हें अगर श्रद्धा है तो मान लो। तो युवकों ने कहा, नहीं महाराज आज तो आपको बतानी पड़ेगा कि आप किस आधार पर कहते हैं कि कहानी 100% सच है। संत अपने मंच पर खड़े हुए, माइक को सामने लिया और माइक को सामने लेकर गंभीर होते हुए कहा, अगर आज ये पूरी दुनिया जानना चाहती है कि मैं किस आधार पे कहता हूं कि कहानी 100% सच है, तो मैं आज दुनिया को बता देना चाहता हूं, हाँ ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है, ये कहानी 100% सच है। क्योंकि वो जुआरी बच्चा और कोई नहीं, मैं ही संत था।
इस आधार पे कह सकता हूं कि कहानी 100% सच है। अगर मेरे भाई एक अकुड़ी को भी अगर खाद बनाकर किसी पौधे में डाल दिया जाए तो वो फूल को पैदा करके सुगंध को पैदा करने का काम कर देती है, और किसी बिगड़े हुए इंसान को भी किसी सही सोबत, सही मार्ग, सही संत के साथ जोड़ दिया जाए तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन सकता है। जिंदगी में किसी भी व्यक्ति की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत होती है, उसका ज्ञान, उसका धन, उसका सौंदर्य, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसकी दौलत, उसके हीरे जवाहरात, ये सब बहुत बात की ताकत है। किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत होती है तो वो होती है उसके अच्छे संस्कारों की ताकत। अगर उसके पास अच्छे संस्कार हैं तो मान कर चलें, संस्कार का मतलब ही यही होता है व्यक्ति का शुद्धिकरण। घर के बाहर कार है, ये आपकी संपत्ति की परिचायक है। घर के बाहर कार है, ये आपकी समृद्धि की परिचायक है, पर घर के अंदर संस्कार है, ये आपकी उत्तम संस्कृति की परिचायक है। मेरे भाई बहनों, अपने बच्चों को केवल चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो। अपने बच्चों को केवल पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा मत दो। अपने बच्चों को केवल ऊंचे जॉब और विदेशों में जाकर पढ़ाई करने की प्रेरणा मत दो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, वो चांद सितारे छू तो लेंगे पर आपसे एक दिन छू मंतर हो जाएंगे। अगर आप दे सकते हैं तो अपने बच्चों को अपने दादा दादी, माता पिता का साथ और उनके चरण छूने की प्रेरणा दो, ताकि बुढ़ापे में भी आपके साथ, आपके सहयोगी बनकर जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलते, किसी में भी डाले नहीं जाते, संस्कार जिए जाते हैं, और संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलते। संस्कार जब भी मिलते हैं घर के अच्छे माहौल में मिलते हैं। दुनिया का हर आदमी उम्मीद करता है, यहां पर अपन जितने लोग बैठे हैं हम सब ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारशील हो। आपके बच्चे भी चाहते हैं कि हम संस्कारशील हो, पर उनकी तरफ से आपको एक छोटी सी शर्त है, और वो इतनी सी है कि अगर बड़े चाहते हैं कि हम संस्कारशील हों तो बच्चे चाहते हैं बड़े भी संस्कारशील हों। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप मुंह से कहते हैं, बच्चे वे सीखते हैं जो आप करते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे पावरफुल मूवी कैमरा वो नहीं है जो हमारे सामने लगा है, जो चैनलों में हमारे प्रवचन प्रसारित करता है। ये जो सामने हमारे कैमरा लगा है ना, ये दुनिया का पावरफुल कैमरा नहीं है। दुनिया का सबसे पावरफुल कैमरा हमारे बच्चे हैं, जो हमारी एक एक घटना को पकड़ते हैं, ना केवल पकड़ते हैं अपितु तो वापस अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो इसका श्रेय आपको है, क्योंकि आपने अच्छा, नैतिक, पवित्र, संस्कारशील जीवन जिया तो आपके बच्चे अच्छे हो गए। और अगर आपके बच्चों में गलत संस्कार आ गए तो कहीं न कहीं इसकी नैतिक जवाबदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं। देखो, कभी आपके 1.5 साल का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा हो ना, कुछ मत करना, आप उसके सामने जाना और यूं करना, थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे आप? क्या देखेंगे? करो करो, बोलो बोलो, थोड़ी देर बाद बच्चा क्या कर रहा होगा? यूं ही। अरे यहां तक आपने देखा होगा ना, घर में दादू सब बूढ़े होते हैं, यूं 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 चलते हैं। बच्चे हमेशा हमारी नकल करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नकलची बंदर नहीं होते, दुनिया के सबसे बड़े नकलची हमारे बच्चे होते हैं। जैसे हम चलते हैं हमारे बच्चे भी वैसे ही करते हैं। इसलिए जिन लोगों को अपने आने वाले बच्चों को सुधारना है, बरसात न होगी तो फसलें खराब हो जाएगी। बोलो, बरसात न होगी तो फसलें खराब हो जाएगी, और संस्कार न होंगे तो नस्लें खराब हो जाएगी। अगर खेत में सही समय पर बरसात न हुई तो फसलें खराब हो जाएगी, और सही वक्त पर आपने अपने बच्चों को संस्कारशील बनाने के लिए काम नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे घर की नस्लें खराब हो जाएगी। मेरे अच्छे भाई बहनों, आज मैं कुछ ऐसी खास बातें आपके घर परिवार में जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो बातें आपके घर में संस्कारों की गंगा यमुना बहाने का काम करेगी, आपको संस्कारशील बनाएगी। और उसके लिए जरूरी है, आज मैं बच्चों में संस्कार की बात बाद में करूंगा, पहले यह बताऊंगा कि बड़ों में ऐसे कौन कौन से संस्कार होने चाहिए जो संस्कार आने वाली पीढ़ी का निर्माण करें। वे लोग अधम पिता होते हैं। क्या कहा मैंने? वे लोग अधम माता पिता होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं।
वे मध्यम माता पिता होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और उनको बहुत सारा धन देकर जाते हैं। दुनिया में वे माता पिता महान होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, धन देते हैं, पर इसके साथ साथ उत्तम संस्कारों का मालिक बनाते हैं। वे उत्तम और महान माता पिता होते हैं। आप अपने बच्चों को खूब सारी सुविधाएं दें, आप अपने बच्चों को खूब सारी व्यवस्थाएं दें, पर घर में अपने संस्कारों की दौलत को अपने हाथ से न जाने दें। घर में लाड भी हो, प्यार भी हो, मिठास भी हो, पर ध्यान रखिएगा घर में अनुशासन भी हो। अगर आप अनुशासन को छोड़कर, और बच्चों के घर में 10-10 बजे तक बच्चे सोए हैं आपके, और माता पिता के 2 शब्द कहने की उन्हें हिम्मत नहीं है, आपकी बच्चे मन चाहे फटे हुए, पुराने किए हुए और असभ्य कपड़े पहनकर बाहर जा रहे हैं और आपको टोकने की हिम्मत नहीं है, वे मन चाहे तब घर में आ रहे हैं और मन चाहे तब घर में जा रहे हैं, घर को धर्मशाला बनाकर जी रहे हैं और आप टोक नहीं पा रहे हैं। इतने कमजोर अगर आप माँ बाप थे तो मैं आपसे कहूंगा आपको बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए थे। अगर आप इतने कमजोर हैं कि आपके अपने बच्चे को टोकने की हिम्मत नहीं है, 10-10 बजे तक बच्चा सोया है और ऊपर से आप ये और कहते हैं बाप जी टाबर सुने ही को नहीं, मैं तो कह के हार गया तो सुने ही को नहीं, मैं तो कह के हार गया तो सुनते ही नहीं है, न बेटी सुनती है न बेटे सुनते हैं। इसलिए मत कहा करो भाई साहब, प्लीज अपनी भाषा को सुधार लो। मत कहो कि मेरे 2 बच्चे हैं, मत कहो। कहना है तो ये कहो ये मेरे 2 बाप हैं, ये 2 दादियां हैं और ये 2 बाप हैं। आप इस दुनिया की वो अंतिम नस्ल हैं जो अपने मां बाप से डर कर और दब कर रहे थे। क्या कहा मैंने? आप इस दुनिया के, हम लोग वो अंतिम नस्ल हैं जो मां बाप से दब कर रहे थे और इस दुनिया की पहली नस्ल हैं जो बच्चों से दब कर रह रहे हैं। ये हमारी कमजोरियां हो गई हैं। पहले हम मां बाप के अंडर में रहे और आज दिक्कत ये आ रही है 9-9, 10-10 बजे तक 20-20 साल की बेटियां और बेटे अगर आपके घर में बिस्तर पर पड़े हैं, अरे मेरे भाई थोड़े से कड़क पिता बनना और कभी फ्रीजर में से ठंडा पानी का लोटा निकालकर और करके उनके पे डाल देना। कुछ नहीं करेंगे बच्चे, न तो घर को छोड़कर भागने वाले हैं कि उनको पता है घर को छोड़ के चले गए तो न तो उनके बाइक में कोई तेल भराने वाला है, न उनके मोबाइल को कोई रिचार्ज कराने वाला है, और न उनको कंपनी मेड 8-8 हजार की कोई ड्रेस दिलाने वाला है, और न उनके नखरों को कोई पूरा करने वाला है। अगर वक्त रहते आपने बच्चों पर अनुशासन नहीं किया तो एक ऐसा वक्त आएगा जब बच्चे आप पर हावी हो जाएंगे। मैं आपका और बच्चों का पक्ष नहीं ले रहा हूं, पर मैं आपके घर के भविष्य को सुधारना जरूर चाह रहा हूं। पहली शुरुआत किससे करें? खुद से करें। दूसरी शुरुआत अपने बच्चों से करें। हम लोग प्राय कर ये तो चाहते हैं मेरा बच्चा झूठ ना बोले। हम में से कौन कौन लोग हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं? सारा पंडाल हाथ नीचे। सुधारने की शुरुआत हो। जैन धर्म के एक महान आचार्य थे, आचार्य तुलसी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्यारी लाइन कही थी, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। जब भी दुनिया को सुधारने की शुरुआत करनी हो तो दुनिया से मत करो, शुरुआत अपने आप से करो। पूरी दुनिया को सुधारने के लिए दुनिया को, देश को, मोहल्ले को, शहर को, राष्ट्र को, अपनी जाति को, परिवार को सुधारने की जरूरत नहीं है। जब भी सुधारना होती है शुरुआत किससे करो? बोलो 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 बोलो, अपने आप से करो। और जब व्यक्ति अपने आप को सुधारने की कार्रवाई करता है, दुनिया क्या है? कण कण जुड़ा तो ईंट बनी। बोलो तो, कण कण जुड़ा तो ईंट बनी, ईंट ईंट मिली तो दीवार बनी, दीवार दीवार मिली तो घर बने, घर घर मिले तो मोहल्ला बना, मोहल्ले मोहल्ले मिले तो शहर बना, शहर शहर मिले तो राज्य बना, राज्य राज्य मिले तो देश बना, और देश देश मिले तो पूरी दुनिया बनी। दुनिया की शुरुआत राष्ट्र से है, राष्ट्र की शुरुआत प्रदेश से है, प्रदेश की शुरुआत शहरों से है, शहरों की शुरुआत कॉलोनियों से है, कॉलोनियों की शुरुआत घरों से है, घरों की शुरुआत दीवारों से है, दीवारों की शुरुआत ईंट से है, और ईंट की शुरुआत एक मिट्टी का कण सुधरता है। यानी दुनिया का अगर एक इंसान सुधरता है तो पूरी दुनिया के सुधरने का शुरुआत हो चुकी है, पूरी दुनिया के सुधारने का कार्य शुरू हो चुका है। इसलिए व्यक्ति व्यक्ति को सुधरना होगा। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है आपको पता है? हम लोग पूरा जीवन एक ही काम में लगे रहते हैं, विशेषकर पति पत्नी हैं, पूरी जिंदगी भर एक ही काम में लगे रहते हैं। बताऊं, एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं।
है ना। और कोई दावा नहीं कर सकता आप में बाई का लाल ऐसा कि मैं अपनी पत्नी को पूरा सुधार गया है, कोई दावा नहीं कर सकता। ये हजारों लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी हाथ खड़ा करो जो दावा करे मैंने अपनी पत्नी को पूरा सुधार लिया। टाए टाए। और इन बहनों को कहूंगा ना, वो तो सीधा जवाब देगी, बाप जी इनको भगवान भी नहीं सुधार सकता, मैं क्या सुधार। जब भगवान भी बेचारा नहीं सुधार पा रहा है तो दूसरों के नंबर तो आ ही नहीं सकते। परमात्मा महावीर हमें कहते हैं काम की नई शुरुआत करो, सुधारने का काम आज से ही बंद करो। अगर कर सकते हो तो सुधरने का काम शुरू करो। जब व्यक्ति मैं खुद को सुधारूं, आप अपने आप को सुधारें। जिस काम के लिए हमने 30 साल लगा दिए, ये काम केवल 3 मिनट में पूरा हो सकता था, और वो था पति खुद को सुधार ले, पत्नी खुद को सुधार ले, भाई खुद को सुधार ले, बहन खुद को सुधार ले। अगर हम खुद को सुधार लेंगे तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। अगर हम किसको सुधार लेंगे? खुद को अगर हम सुधार लेंगे तो पूरी दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। एक बालक कुछ नहीं होता, मिट्टी का लौंदा होता है, कच्ची मिट्टी। चाहे तो आप उसे मंगल कलश बना सकते हैं, और चाहे तो आप उससे चीलम बना सकते हैं। चीलम समझते हैं क्या होती है? चीलम है ऐसा लंबा सा होता है। चिलम में से क्या आती है? ठंडी ठंडी हवा आती है। नहीं, क्या आता है? धुआं आता है। जिंदगी को नाश करने वाला धुआं आता है। कुम्हार ने यह सोचकर कि मंगल कलश बहुत सस्ते बिकते हैं, किसी ने बताया कि शहरों में चिलम बनाकर ले जा तो 200-200 रुपये में एक एक चिलम बिक जाएगी, और तेरा मंगल कलश, तेरा मिट्टी का कलश तो केवल 10-10 रुपये में बिकता है। लोभ में आए हुए कुम्हार ने चिलम बनानी शुरू की। सुबह से सांझ तक चिलम बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा। शाम को पत्नी ने जब देखा तो पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं चिलम बना रहा हूं। पत्नी ने कहा पागल हो, क्या कर रहे हो, पागल हो? उसने कहा मंगल कलश में कोई कमाई नहीं होती, चिलम की 200-200 रुपये मिलते हैं, आज से मैं चिलम बना के बेचूंगा। तब धर्म पत्नी ने कहा याद रखना, तुम जो काम कर रहे हो ये काम तुम्हारा एक का तो भला कर देगा, पर कितने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करेगा ये तुम्हें नहीं पता। हम कम कमा लेंगे, क्या कहा मैंने? हम कम कमा लेंगे, पर मंगल कलश बनाएंगे जो लोगों को ठंडक भी देगा, ठंडा पानी भी देगा, शीतलता भी देगा। हम वो चीज नहीं बनाएंगे जो लोगों को एक दिन भविष्य में कैंसर जैसे रोग से ग्रस्त कर देगा। तय आपको करना है कि मिट्टी में से आप क्या बनाना चाहते हैं। संस्कार जीवन के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि संस्कार हमारा शुद्धिकरण करते हैं। संस्कार हमें नैतिक और पवित्र जीवन जीने का मार्ग देते हैं। संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमें बड़ों के सामने कैसे पेश आना चाहिए। संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमें समाज के सामने किस तरह अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। समाज हमें सिखाते हैं कि अगर हम मंदिर और गुरु महाराज के पास गए हैं तो वहाँ पर हमारा व्यवहार, हमारा कर्म, हमारा वचन कैसा होना चाहिए। संस्कार हमें सिखाते हैं कि अगर हम परिवार के वडील लोगों के साथ बैठे हैं तो उनके साथ हमें कैसे उठना और बैठना चाहिए। संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने उत्तम मार्ग पर चलते हुए, नैतिक मूल्यों को बचाते हुए उत्तम जीवन का मालिक कैसा बनना चाहिए। संस्कार हमें जीवन की ये सब बातें सिखाते हैं। अगर किसी भी इंसान के लिए सबसे पहले कुछ संस्कारों की अगर जरूरत है तो मैं पहला संस्कार का अनुरोध करना चाहूंगा, और वो संस्कार है विनम्रता का संस्कार। क्या बोलो तो मुंह से बोलो, विनम्रता का संस्कार। जब भी किसी से बातचीत करो, पहला काम करो, बातचीत की शुरुआत हमेशा विनम्रता से करो। मिलो तो विनम्रता से मिलो। आपने देखा होगा हम जब भी इस पंडाल में आते हैं प्रवचन देने के लिए, हम आते ही क्या करते हैं? यूं करते हैं कि यूं करते हैं? मुद्रा बनाओ। यूं करते हैं कि यूं करते हैं? हमें पता है हम अगर यूं करेंगे ना तो हमारा चेहरा और ज्यादा तेजस्वी आएगा कि भाई हम तो गुरु महाराज हैं, हमारा काम हाथ जोड़ना थोड़ी है, हमारा काम तो लोगों को आशीर्वाद देना है। पर एक बात मानकर चलना, अगर हम यूं करेंगे तो जो कुछ मिलेगा केवल आपको मिलेगा, अगर हम यूं करेंगे तो आपको भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा, और वो दुआएं मिलेगी। व्यक्ति को जीवन में एक संस्कार का मालिक जरूर होना चाहिए, और वो है विनम्रता का संस्कार। जब तक कैरी कच्ची होती है तब तक अकड़ कर रहती है, और जिस दिन कैरी पक जाती है तो मीठी भी हो जाती है, झुक भी जाती है और आम आदमी के करीब पहुंच जाती है। अकड़ा हुआ ठूंठ कहलाता है। समझे क्या होता है ठूंठ? समझते हो? ठूंठ
जिसमें एक भी पत्ता नहीं होता। ऊंट नहीं, ठूंठ होता तो वो भी ऊंट की तरह लंबा है, पर उसमें एक पत्ता नहीं होता, वो अकड़ा हुआ रहता, वो ठूंठ कहलाता है। और जैसे जैसे पेड़ फलों से और पत्तों से लहलहाता है, वैसे वैसे वो अपने आप झुकना शुरू हो जाता है। विनम्रता का संस्कार। घर में अगर आप बैठे हैं, कोई आए हैं, तो बैठे मत रहिए। ठीक है, चाचा जी आए हैं, मिलने के लिए आए, नहीं, खड़े होइए। पहला काम क्या कीजिए? खड़े होइए। न केवल खड़े होइए, अपितु प्रणाम करके उनका स्वागत भी कीजिए। समझ रहे हैं आप सब लोग? प्रणाम करके उनका स्वागत भी कीजिए। जैसे समझो अभी यहां पर इतनी सारी महिलाएं बैठी है, एक बूढ़ी वयोवृद्ध महिला आई है, तो बैठे मत रहिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए, पहला काम कीजिए और उसके सहयोगी बनिए। आइए माता जी विराजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। आपका विनम्र व्यवहार आपके उत्तम संस्कारों की पहचान बनकर आएगा। आपकी विनम्रता आपकी शालीनता की परिचायक आएगी, और आपकी शालीनता ही आपकी कुलीनता की परिचायक आएगी। कोई मुझे पूछे, साहब कैसे पता करें कि ये आदमी ऊंचे कुल में पैदा हुआ है कि नीचे कुल में पैदा हुआ है? कैसे पता करें? ड्रेस तो आजकल सबकी एक जैसी होने लग गई, मकान और कोठियां सबकी एक जैसी होने लग गई है। इतना सा फर्क रहेगा, पिता ने अगर डांटा और बेटी की आंख नीचे है तो समझ लो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है। पिता ने डांटा और बेटे की आंख ऊपर हो गई, हाउ डू डू पापा जी, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले, समझ लो इसमें कुछ भी दम नहीं है। जिंदगी जीने के लिए पहला हर किसी व्यक्ति में संस्कार चाहिए, वो है विनम्रता का संस्कार। कौन सा संस्कार? विनम्रता का संस्कार। अपने बच्चों में आदत डालो कि बेटा सुबह उठते ही घर के जितने भी बड़े लोग हैं, वडील लोग हैं, उन सब लोगों को सुबह सुबह क्या करो? प्रणाम करो। हम लोग सुबह सुबह भगवान की प्रार्थना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम करबद्ध होकर अपने जीवन में विनम्रता के संस्कार को ला सकें। परमात्मा की प्रार्थना इसलिए करते हैं, हाथ जोड़कर प्रभु को प्रार्थना करते हैं ताकि विनम्रता का संस्कार आए। हम माता पिता को प्रणाम और सम्मान इसलिए देते हैं ताकि हमें कौन सा संस्कार आए? बोलो बोलो, विनम्रता का संस्कार आए। हर इंसान में विनम्रता का संस्कार तो होना ही चाहिए। विनम्र व्यक्ति जहां जाता है वहां दूसरों के दिलों में राज करता है। हमेशा विनम्रता का संस्कार हो। आप जहां जाएं प्रेम से, मिठास से, विनम्रता पूर्वक। विनम्रता का मतलब समझते हैं? हाथ जोड़कर, करबद्ध होकर, हाथ उठाकर आदमी 10 लोगों को नहीं जीत सकता, पर हाथ जोड़कर आदमी लाखों लोगों के दिलों को जीत सकता है। विनम्रता का संस्कार। हम एक शहर में थे, करीबन 8 साल की एक बिटिया आई और आकर के बहुत आंख बंद करके श्रद्धा पूर्वक उसने हम गुरुजनों को प्रणाम किया। तिखुत्तों के पार से उसने यूं यूं हाथ जोड़ के हमें प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद हमने देखा वहां पर जितने लोग बैठे थे उन सब लोगों को यूं यूं पांव चुके, यूं यूं पांव चुके और यूं यूं पांव चुके सबको प्रणाम कर रही थी। हमें बड़ा अच्छा लगा देखकर। हमने कहा अकेली बच्ची आई है, 8 साल की बच्ची आई है, इसमें यह भी संस्कार है कि गुरु महाराज को विधि पूर्वक वंदन कैसे किया जाता है, और साथ में यह भी संस्कार है कि अगर हम किसी एक को प्रणाम कर रहे हैं तो आजू बाजू जो और लोग बैठे हैं उनको भी पांव छू के कैसे प्रणाम किया जाता है। तो हमने सहज में कहा, हमने कहा बेटा आप तो बहुत संस्कारशील हो, सबको यूं पांव छू के प्रणाम करते हो। उसने कहा गुरुदेव इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे घर में सभी लोग ऐसे करते हैं। तो मैंने अपने घर में सीखा हुआ है कि हमारे घर में संस्कार है कि हम जहां भी जाते हैं अगर बड़े लोग होते हैं तो अपने आप प्रणाम करने के हमारे भाव पैदा हो जाते हैं। पांव छू के प्रणाम करने की आदत डालिए। ये आजकल जो रिमोट से प्रणाम करते हैं ना, किससे किससे कैसे करते हैं लोग रिमोट से प्रणाम? दादी सा कहे हाँ बेटा भगवान थारो भलो करे, कह रो भलो करे। दादी साहब बोलते हैं तब तो वो बाथरूम में पहुंच जाती है लड़की। अब कहां से भला करेंगे भगवान? दादी साहब यूं हाथ कहती हैं, बहुत जब भी प्रणाम करो ना बहुत प्रेम से, शांति से, बिल्कुल पांव छूकर 5 सेकेंड उनके अंगूठे को अपने पांव का स्पर्श करके रखो। विशेषकर माता पिता को जब प्रणाम करो ना, बिल्कुल घुटने टिका के, कमर झुका के, शीश नमा के। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने माँ बाप के सामने घुटने टिका देता है, मैं दावे के साथ कहता हूं उस व्यक्ति को जिंदगी में किसी और के सामने घुटने टिकाने की जरूरत नहीं पड़ती। याद करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता पिता के सामने जो व्यक्ति घुटने टिका के प्रणाम कर देता है, प्रणाम करके रुको 5 सेकंड। जैसे मन मंदिर में जाते हैं ना,
धोख लगाते हैं, 5 सेकंड रुकते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बरस सके। माता पिता को प्रणाम करके 2 सेकंड रुको, वो आशीर्वाद दें, वो दुआएं दें, निरोगी भव, आयुष्मान भव, शतायु भव, ये सब आशीर्वाद थे हमारे यहाँ, पता है ना, सुने आप लोगों ने, निरोगी भव, आयुष्मान भव, शतायु भव, सुने सब आपने आशीर्वाद? ये क्या थे? ये तब मिलते थे जब प्रणाम करने के बाद हम 5 सेकंड रुकते थे। अब बोलने का तो वक्त ही नहीं है, यूं मम्मी दो, मामा नहीं 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 नहीं, घर में आदत डालो। अब ये कैसे आएगी आदत? आप तो बच्चों को कह नहीं पाएंगे बेटा मुझे धोख लगाओ, विमल जी खड़े हुई तो हाँ? आप तो बच्चे को बोल नहीं पाएंगे मुझे धोख लगाओ, या बोल देते हैं क्या? हाँ साहब जी, मैं बोलता हूँ क्या कि भाई प्रणाम करना चाहिए। नहीं, किसको? पहले दादा दादी की तस्वीर को करते हैं, हाँ, फिर हमको करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आजकल करना चालू कर दिए हैं। आजकल करना चालू कर दिया। जी आज और कल का मतलब नहीं, 6 जुलाई के बाद। यस यस यस, तो ये बोलो ना, आजकल का मतलब क्लियर बोल दो। हाँ, 6 जुलाई के बाद। अब इसका तरीका क्या है? बच्चे तो भूल जाएंगे, अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो अपनी काम की बातें याद करते हैं। या तो चंद्रप्रभ जी की तरह बिल्कुल कड़क और साफ सुथरा होना चाहिए, हाँ भैया इधर आ, वो क्या प्रणाम करना तो पूरा कर, नहीं तो छोड़ दे, ये अधबिच वाला प्रणाम मत कर, ठीक है ना? तो उसका तरीका क्या है? माता पिता हैं? नहीं है साहब, दोनों ही नहीं है? दोनों नहीं। लगता नहीं है जिंदगी थोड़ी खाली खाली होगी उनके बिना? यस, लगती है। हाँ, तो उनकी तस्वीर के सामने जाइए, घर में तस्वीर लगाई हुई है? यस यस, तो रोज सुबह है उनको तस्वीर के सामने जाके प्रणाम कीजिए, घुटने टिका के प्रणाम कीजिए। इसका क्या असर होगा? बच्चे भी देखेंगे। क्या देखेंगे? पापा ने अपने पापा की तस्वीर को भी, जिंदे जागते नहीं, अपने पापा की तस्वीर को भी घुटने टिका के प्रणाम किया। अब बच्चे का अपना मन होगा, वो भी घुटने टिका के प्रणाम करे, फिर पोते का मन होगा, वो भी घुटने टिका के प्रणाम करें। इस तरह प्रणाम का शुभ संस्कार घर में आ जाएगा। सही बात है? 100%। बागरेचा जी आप खड़े होइए तो। आपके घर में कौन है? मम्मी है, पापा है? मम्मी है। पापा जी? पापा जी नहीं। पापा जी नहीं है। शायद उनके जाने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जिंदगी में पापा का महत्व क्या होता है। जी बात। दुनिया में इंसान को जिंदगी भर कभी पिता का महत्व पता नहीं लगता, क्योंकि पिता वो है जो जीवन भर हमारे लिए घिसता है, जीवन भर हमारे लिए पिसता है, जीवन भर हमारे लिए दौड़ता है, जीवन भर हमारे लिए भागता है, फटी हुई चप्पल खुद पहनता है और बाटा के नई जूते आपके पांव में पहनाता है। वो पिता है, इसलिए पिता कभी पिता नहीं होता, अपने आप में परम पिता होता है। जिस तब बेटे को एहसास हो कि पिता मेरे भगवान थे, 20 साल का होता है ना लड़का, तब तो उसको लगता है मेरा पिता दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या लगता है? मेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिस दिन उसे पता लगता है मेरा पिता भगवान था, तब तक पिता दुनिया से जा चुका होता है। आपके संतान है बात? कितनी है? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जीवन भर आपको घुटने टिका के प्रणाम करे, तो बेटे को दिखाकर, छुपाकर नहीं, बेटे को दिखाकर रोज अपनी माँ को घुटने टिका के प्रणाम किया करें, ताकि बेटे में संस्कारों का श्री गणेश हो जाए। कह कह करके संस्कार डालने का युग चला गया, अब तो कर कर के बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे। दुनिया में 90% घरों में आपने देखा होगा, जब लड़की शादी करके ससुराल में आती है तो रोज अपने सास ससुर को पांव छू के प्रणाम करती है। देखा है प्रभु जी, सबने देखा है। पर कुछ महीने के बाद ऐसा दिन आता है जब वो प्रणाम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। ये भी देखा है आपने? आपके घर घर की बात मैं बता रहा हूं, खुद के घर की बात भी है। जब वो नई नई शादी करके आई तब तो वो रोज सास ससुर को प्रणाम करती थी, पर अब उसने आपके मम्मी पापा को प्रणाम करना बंद कर दिया। एक बार हाथ यहां लगाओ तो, यहां खुद के भेजे पर, और लगाकर सोचो कि ऐसा क्यों हुआ घर में। जब वो आई थी तब तो रोज पांव छू के प्रणाम करती थी, 6 महीना बाद उसने बंद क्यों कर दिया? सोचो, यहां सोचो, सोचो। कुछ जवाब आ रहा है अंदर से? आ रहा है अंदर से जवाब? क्योंकि माँ ने सास को प्रणाम करना बंद कर दिया। एक और कारण हो सकता है, मैं बताऊं? मैं बता दूं सबके सामने, आप आगे मत बताना बस। उसने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसका पति अपने माँ बाप को रोज प्रणाम नहीं करता था। अगर आपका बेटा रोज आपको प्रणाम कर रहा होता तो उसकी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो अपने माँ बाप को प्रणाम करना, सास ससुर को प्रणाम करना। उसने कहा मेरा पति नहीं कर रहा है तो मुझे कहाँ लेन देन है, मैं तो इसके पीछे आई हूं, उनके पीछे थोड़ी आई हूं।
किसके पीछे आई हूं? मैं तो इसके पीछे आई हूं, ये ही नहीं करता तो मुझे क्या लेन देन है? अगर आप चाहते हैं आपके मम्मी पापा की आपकी पत्नी कान कायदा इज्जत करे, तो उसके लिए पहली रात को ये मत कहो हमारे मम्मी पापा ने निभा दीजिए, हमारे मम्मी पापा ने निभा दीजिए, हमारे मम्मी पापा ने निभा दीजिए। ऐसे ही कहता ना, जिंदगी कितनी गजब की होती है। कौन है शादीशुदा, किसको खड़ा करूं? चलो प्रशांत जी खड़े हो जाओ, मनीष जी आप भी खड़े हो जाओ, माइक दो। कभी जिंदगी में ऐसे मौके आए होंगे ना जब आपकी पत्नी ने, हो सकता है अब तो काफी साल हो गए हैं, पर उससे पहले कई बार ऐसे मौके आए होंगे ना जब आपकी पत्नी ने कहा होगा आपकी मम्मी ऐसी हैं, आपकी मम्मी ऐसे बोल देती हैं, आपकी मम्मी ऐसे कर देती है, आपकी मम्मी ऐसे कर देती है, मुझे ऐसे बोल देती है, मैं कितना सुनूंगी। ऐसे मौके आए होंगे ना? ईमानदारी से। बहुत बार आते हैं। बहुत बार आए। भाई को दीजिए, डरो मत। हाँ बोलिए मनीष बाबू, आए होंगे ऐसे मौके? हाँ बाबू जी आए सर। अच्छा, आपने वापस क्या जवाब दिया? समझाना पड़ता है बाबू जी। समझाना पड़ता है। देख, तू जो कहे मैं कर लूंगा, मेरी माँ को तू निभा दे, बस यही होता मेरे पापा को तू निभा दे, तू जो कहेगी मैं कर लूंगा। पत्नी ने 100 बार कहा कि आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी मम्मी ऐसी है, आपकी मम्मी ऐसी है, एक बार आप कह देते तुम्हारी पियर की मम्मी ऐसी है, अगर वो आपकी ऐसी की तैसी ना कर दे तो मेरा नाम ललित प्रभु। हम सब कमजोर लोग रहते हैं, एक बार कह के देख लेते थारे पीरे की मम्मी ऐडी है, फिर देखो कहीं हाल उमता। ये एक का नहीं, सबका कह रहा हूं। पहले पंक्ति में जो बैठे हैं दादाजी से लेकर और पीछे जो पोता बैठा है सबके लिए कह रहा हूं, पहला घर में संस्कार होना चाहिए विनम्रता का संस्कार। बोलो तो, हाथ जोड़ के बोलो, कौन सा संस्कार? विनम्रता का संस्कार। बैठे उठे, भूल चूक कर कभी बराबर ना बैठे। समझ लो मम्मी जी सामायिक कर रही है, सुन रहे हैं सभी लोग, मम्मी जी सामायिक कर रही हैं। क्या किया जाए? आपको खाना खाना है डाइनिंग टेबल पर, प्लीज अगर वो जमीन पे बैठ के सामायिक कर रही हैं तो उनके बच्चे या उनके बहुएं टेबल पर कुर्सी पे बैठ के खाना ना खाएं, थाली नीचे लगाकर भी खा सकते हैं। घर में इतना संस्कार को होना चाहिए कि हमारे बड़े अगर नीचे बैठे हैं, घरों में जाता हूं ना, बड़े बैठे हैं नीचे और वो पोते पोतियां टांग यूं ऊपर करके और वो गद्दे पर यूं पसरे हुए हैं और वो यूं यूं मोबाइल और देख रहे हैं, यूं मोबाइल देख रहे हैं, टांगे यूं पसरी है, ऊपर क्यों है? ना बाबा ना, घर में वक्त आने पर समझाओ, टोक दो, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा दादा सा नीचे बैठे ना, अभी नीचे बैठो। समझ गए ना? दादा सा कहाँ बैठे हैं? नीचे बैठे हैं, अभी नीचे बैठो। नंबर 2, अगर आप विनम्रता का संस्कार लाना चाहते हैं तो सब ये भी लेकर आइए, न केवल बड़ों के सामने ऊपर न बैठें, अपितु बड़ों के सामने बोलते समय भी भाषा को सॉफ्ट रखें। मुझसे नहीं होगा पापा, मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं कर सकता, आप अपना देख लो, मैं जा रहा हूं पापा। ना बाबा ना, पहले क्लियर करो तुम दोनों में बाप कौन है, ये बाप है कि वो बाप है। अगर पिता सामने है तो पिता के प्रति आदर अदब कान कायदा इज्जत का व्यवहार तो होना ही चाहिए। हर युवक को चाहिए कि जब भी अपने पिता से बात करे इस बात का जरूर विवेक रखें, ये पिता है जिसके भीतर मेरा परम पिता है। तो जब भी इनसे बात करो बहुत शालीनता से, बहुत विनम्रता से, बहुत मिठास से, बहुत शांति से, बड़ों का वो हर कहना मान लो जिसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान न होता हो। समझ लो भैया आप खड़े हुए तो 2 नंबर कुर्सी पे कौन बैठे हैं? हाँ सफेद गंजी वाले, हाँ आपको ही कह रहा हूं, खड़े हो जाइए, माइक दो इनको। आपका शुभ नाम क्या है, कहां से आए हो? ये हैदराबाद के ही हो? बहुत अच्छी बात है। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, वाइफ। समझिए आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, इतने में आपकी मम्मी ने आवाज दी, क्या नाम है आपका? मेरा मिलन कुमार बंसाली। और इतने में मम्मी ने आवाज दी मिलन, तो आप मम्मी को क्या जवाब देंगे? हाँ मम्मी बताइए। नहीं आप तो बात करें ना फोन पे, क्या जवाब देंगे? मम्मी 2 मिनट रुको, आया। बस आज से एक नया संस्कार का बीजारोपण इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं इससे करोड़ों लोग दुनिया में सुनेंगे, और मैं दुनिया के हर आदमी से कहूंगा जब आप किसी से बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से और अगर आपके दादा दादी मम्मी पापा ने आवाज दे दी मिलन, तो ये मत कहो 2 मिनट में आया। जिससे बात कर रहे हो उसको बोलो 2 मिनट बाद फोन करना, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। समझ में आ गई? किसको बोलोगे? ये जवाब तो आना चाहिए 2 मिनट बाद का, पर ये जवाब मम्मी को नहीं दिया जाना चाहिए, जवाब
फोन। आपकी जो फ्रेंड है ना, या जो आपका जो फ्रेंड है ना, उसको कहो, क्या कहोगे? कि 2 मिनट बाद आपसे बात करूंगा। 2 मिनट बाद फोन करना, मुझे अभी मम्मी बुला रही है। एक दिन वो आपसे बात कर रहा है और उसकी मम्मी बुलाएगी तो वापस क्या बोलेगा? आप पहले मम्मी से बात कर लिए, फिर अपन बात कर लेंगे। इतने दूध के धुले लगते तो नहीं हो यार, आप कैसे बोल जाओगे? आप कभी आप होए हो? बोले नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा। अब बोलना पड़ेगा ना। हाँ, कितने दूध के धुले, मतलब इतने भी हैदराबाद वाले बोले नहीं है कि मैं कहता जो वो सब सीखते जाए और समझते जाए। सब बुद्धि लगा रहे हैं कौन कौन सी काम की बातें लेने की, बाकी छोड़ने की ना। अच्छा, पर जो मैंने कहा वो सही है ना? सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन आपका भी बच्चा होगा। हो गया? हाँ, एक लड़का एक लड़की है। एक लड़का कितने साल का है? लड़की 10 साल की है, लड़का 7 इयर्स का है। ठीक है, वो 7 इयर्स का है। 10 साल बाद वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आज 7 है और फिर 17 हो फिर जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 साल का हो जाएगा। वो भी अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहा होगा और उस समय आप उसको आवाज देंगे, तब आपको क्या जवाब देगा? किसको जवाब देगा? अपनी फ्रेंड को जवाब देगा। 2 मिनट बाद फोन करना, मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं। लगता नहीं है ताली बजाई जाए इस बात पर? इसलिए बजाई जाए क्योंकि आज से अपने घर में लागू कर दिया जाए। आप बड़े से बड़े व्यापारी से बात कर रहे हैं, पर आपकी बूढ़ी दादी सा ने आवाज दे दी, अरे माणक, अरे मोती, अरे कांति, अरे अशोक, अरे ललित, अरे चंदर, अरे शांति, 2 मिनट आइजे। तो मत बोलो दादी सा के दादी सा 5 मिनट रुक नहीं सकते क्या? मैं जरूरी बात कर रहा हूं। उसको बोलो भैया मेरी दादी बुला रही है, 5 मिनट बाद फोन करना। क्योंकि आपकी जिंदगी में जो कुछ आज है ना, वो उनके पुण्य प्रभाव से जिनके साथ आप रह रहे हैं। अरे मेरे भाई, अपने पापा को मत कहो 2 मिनट में आ रहा हूं, जिससे बात करो उसको कहो 2 मिनट में आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक दिन आप आईसीयू में पड़े होंगे, बाहर में 7.5 लाख का बिल चुकाना होगा। खड़े हो तो मिलन जी वापस, 7.5 लाख का बिल चुकाना होगा। क्या आपका ऐसा शहर में एक भी दोस्त है जो उस बिल को चुकाने आएगा? जोर से बोलो ना, डरते क्यों? नहीं आ सकते। नहीं आ सकता ना। उस समय कौन आएगा? परिवार के फैमिली मेंबर्स या घर पापा में जो आएंगे। पापा- फैमिली में कोई नहीं आने वाला होता है, सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं। बेटे सब साथ में आएंगे। जैसे बिल चुकाने की बारी आएगी, किसी को ये शंका हो जाएगी, किसी को ये हो जाएगी, कोई इधर जाएगा उधर जाएगा, और बाप को ही बिल चुकाना पड़ेगा। बाकी सब नदारद हो जाएंगे, सब एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाएंगे। ये 7.5 लाख कौन चुकाए? मेरे भाई। इसलिए उस पिता का जीवन में सम्मान करने में कभी कमी मत आने देना, जिसकी बदौलत जीवन में दौलत है। थैंक यू सो मच विराज जी। दूसरा संस्कार वो है भाषा का संस्कार। क्या है? बोलो मुंह से। घर में चाहिए दूसरा संस्कार, वो है भाषा का संस्कार। जब भी बोलो, जहां भी बोलो, जिससे भी बोलो, अदब से बोलो। घर में कान कायदार बना के रखो। हाँ सा, एक तो अपन ने इंग्लिश बोलना, फिर ऊपर से हिंदी बोलना। मारवाड़ियों ने पता नहीं कौन सी बीमारी लगी है, इनको मारवाड़ी घर में बोलने में महिलाओं को और पुरुषों को बच्चे से बोलेंगे नो। अरे यार, मालूम है बच्चे को कि आपको इंग्लिश आती है, मारवाड़ी में बोलते नहीं। नो, ये आंख दिखा रहा और बोलती नो। थोड़ा सा अपनी मातृभाषा, भाषा का गौरव क्या होता है? अगर सीखना हो तो गुजरातियों से सीखो। 250 साल पहले अफ्रीका में गए थे, आज भी अपने घर में गुजराती भाषा बोलते हैं। 250 साल पहले गुजरात में गए, आज भी 250 साल बाद भी वो गुजराती बोलते हैं। और दूसरा, अगर भाषा का गौरव सीखना हो तो ये जो महाराष्ट्र में मारवाड़ी रहती है ना, उनसे सीखो। 150 साल पहले महाराष्ट्र में आए, पर घर में आज भी भले ही महाराष्ट्रियन मिक्स हो गई, पर बोलते वही मारवाड़ी है। अपने घर में अपनी मातृभाषा का उपयोग जरूर करो। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में हाँ सा क्या बोलेंगे? अभी जैसे आवाज देंगे मुझे चंद्रप्रभ जी महाराज, ललित प्रभ जी पधारो, आओ, मैं क्या कहूँगा? हाँ सा। और हिंदी में बोलेंगे हाँ आ रहा हूँ। कुछ फर्क आ रहा है? कुछ फर्क आ रहा है? हाँ सा, हुक्म सा, फरमाओ सा, बोलो सा, कहीं करा सा। अरे हमारा भाई, दुनिया में जब भी किसी को जीतना हो तो वो जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए, आदमी के मधुर वचन और व्यवहार चाहिए। दूसरों को जीतने के लिए तलवार नहीं चाहिए, दूसरों को जीतने के लिए आदमी के मधुर वचन और व्यवहार चाहिए। जब भी बोलना हो इज्जत से बोलो। यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं क्या जो 10 से 15 साल के बीच के हों? मंच पर आ जाओ, जितने बच्चे हों। 8 से 15 साल के बीच के जो भी बच्चे हैं मंच पर आ जाओ। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? लब्धि जैन। तृप्ति जैन। आप कितने भाई बहन हैं? एक भाई है। आपस में लड़ते हैं? हाँ, चलो नंबर 1। हाँ, नंबर 2 इनको दीजिए। हाँ,
आपका नाम क्या है? हितिका जैन। विदिका जैन। पापा जी का नाम क्या है? संदीप जैन। संदीप जैन, ठीक है। उस लड़के को दिए चश्मे वाला भैया, इधर आओ। खुश बंसाली। अच्छा, पापा जी का नाम क्या है? चेतन बंसाली। चेतन बंसाली। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? मेरी एक सगी बहन है और मेरे चाचा जी के 2 बच्चे हैं। चाचा जी के 2 बच्चे हैं। और आपके पापा जी के? मैं और मेरी बहन। मेरी बहन। आपस में लड़ते हैं आप लोग? हाँ। है ना? हाँ। चलो उनको दीजिए। आप कितने साल के हैं? 15 साल के हैं। आपके पापा जी का नाम क्या है? राकेश जी बोहरा। राकेश बोहरा। और आपके भाई बहन लड़ते हैं? हाँ है, 2 बहनें बड़ी। वो उनसे आप लड़ते हैं? हाँ लड़ते। हाँ लड़ते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है हमारी बातों को सुनकर कि भाई बहन को आपस में लड़ना चाहिए कि प्रेम से रहना चाहिए? प्रेम से रहना चाहिए, पर मेरा सा अभी भाई बहन का लड़ाई करते हैं उससे और प्रेम बढ़ता है हमारा। तो लड़ाई करते तो बहुत प्रेम बढ़ता है। हाँ महाराज। ये किसने सिखाया आपको? हाँ उनको दो बेटा। आपके पापा जी का नाम क्या है? सुशील कुमार जी बलगढ़। सुशील कुमार जी। हाँ बेटा इधर आओ, बिटिया रानी आप आगे आओ। हाँ जो आगे आओ। पापा का नाम क्या है बोलो? मनीष जी बाफना। मनीष जी। नंबर 1, आज सभी बच्चे एक पहला संस्कार लेकर जाएंगे, ठीक है? बच्चे अगर यहाँ आए हैं, नंबर 1, आप में कौन कौन है जो सुबह उठकर अपने मम्मी पापा को पाँव छू के प्रणाम करते हैं? चलो पहले हाथ जोड़ो सारे बच्चे, हाथ जोड़ो। बोलिए हम संकल्प लेते हैं रोज सुबह मम्मी पापा को पाँव छू के प्रणाम करेंगे। पक्की बात? प्रॉमिस? 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 बहुत अच्छी बात। नंबर 2, आज से जब भी पिताजी का नाम लो, हमेशा अपने बच्चों को संस्कार दो कि बेटा पिता का नाम जब भी बोलो उसके साथ जी लगाकर जरूर बोलो। ठीक है बेटा? समझ गए? हाँ बेटा इधर आओ। आप इधर आओ बेटा, चश्मे वाले इधर आओ, ऊपर आ जाओ। बोलिए आपके पिताजी का नाम क्या है? विक्रम जी सोनवाड़िया। बोलिए श्री विक्रम जी सोनवाड़िया। सोनवाड़िया। जिन बच्चों पर हमने लाखों रुपए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने में खर्च किए हैं, हम उन्हें सम्मान पूर्वक माता पिता का नाम भी अभी तक बोलना नहीं सिखा पाए। मम्मी का नाम क्या है? श्री प्रीति जी सोनवाड़िया। श्रीमती प्रीति जी सोनवाड़िया। चलो आज से नियम लो सब बच्चे, मम्मी पापा का जब भी नाम लेंगे पहले श्री लगाएंगे और बाद में मिठाई में हो खरा घी और पिता के साथ नाम हो जी तो उसका जायका ही अलग हो जाता है। मिठाई में हो खरा घी और पिता के नाम के साथ जी। तो आज के बाद क्या लेंगे? पिता का नाम कैसे लेंगे बोलो? श्री और जी, श्री और जी। पक्की बात? पक्की बात? नंबर 3, आज के बाद भाई बहन कभी नहीं लड़ेंगे आपस में। ये मत कहो कि लड़ने से प्रेम बढ़ता है। पता है जो भाई अपनी बहन से लड़ता है ना, उसके एक आंख वाली बीबी आती है। हाथ जोड़ो, बोलो आज के बाद हम भाई बहन, मम्मी पापा लड़े तो लड़े, अपन भाई बहन नहीं लड़ेंगे। ठीक है ना? भाई बहन आपस में नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। पक्की बात? तो हाथ ऊपर करके बोलो नहीं लड़ेंगे। थैंक यू सो मच। जाओ बैठ जाओ, ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। पहले अपन एक अच्छी चीज सीखते हैं आज की। अभी तक तो अपन ने समझा है अ से अनार, आ से आम, ई से और बड़ी ई से ईख। चंद्रप्रभ जी महाराज ने एक बहुत प्यारी बाराखड़ी बनाई और मैं चाहूंगा दुनिया भर में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने घर में जैसे भगवान की तस्वीर टांगता है ना, वो तो है घर में परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए ये 12 खड़ी की एक तस्वीर जरूर टांग ले, जो है घर में शुभ संस्कारों का श्री गणेश करने के लिए। हमने समझा अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, उ से उल्लू। आज मैं जीवन की नई बारी खड़ी सिखाता हूं। कमर सीधी करो, अ से अदब करो, सब बोलो अ से। आ से आत्मविश्वास रखो, आ से आत्मविश्वास रखो। ई से इबादत करो और बड़ी ई से ईमानदार बनो। अ से अदब करो, आ से आत्मविश्वास रखो, ई से इबादत करो, बड़ी ई से ईमानदार बनो। ऊ से उत्साह रखो, बड़े ऊ से ऊर्जावान बनो।
ए से एकता रखो और ऐ से ऐश्वर्यवान बनो, ओ से ओजस्वी बनो, ओ से ओजस्वी बनो, औ से औरों की सेवा करो और अंग से अंग प्रदर्शन मत करो। अब क्या आता है? क से कर्म करो, ख से खरे बनो, क से कर्म करो, ख से खरे बनो, ग से गरिमा रखो, घ से घमंड मत करो, च से चरित्रवान बनो, छ से छलो मत, ज से जलो मत, झ से झगड़ा मत करो, ट से टकराओ मत, ठ से ठगो मत, ड से डरो मत और ढ से क्या? ढलना सीखो। त से तरक्की करो, त से तरक्की करो, तत्पर बनो, थ से थको मत, द से दया करो, ध से धर्म करो और न से नरम बनो। फिर क्या आएंगे? प से परिश्रम करो, बोलो बोलो, प से परिश्रम करो, फ से फर्ज निभाओ, ब से बलवान बनो, भ से भलाई करो और म से महान बनो। य से यकीन करो, क्या है? य से यकीन करो, र से रहम करो, ल से लक्ष्य को प्राप्त करो और व से वचन को निभाओ, श से शर्म करो, स से षड्यंत्र मत रचो और स से समय के पाबंद बनो, ह से क्या बनो? हंसमुख बनो, क्ष से क्षमा करो, त्र से त्राही मत मचाओ और ज्ञ से ज्ञानी बनो और इस जीवन की वर्णमालों को जीवन में लागू करो। मैंने पहला अनुरोध किया जीवन में जोड़ने के लिए विनम्रता का संस्कार, दूसरा मैंने कहा भाषा का संस्कार। क्या है? जब भी बोलो अदब से बोलो, जब भी बोलो कान कायदे से बोलो, जब भी बोलो सामने वाले को इज्जत देते हुए बोलो। आपको नहीं पता जब आप सामने वाले की इज्जत उतारते हैं, केवल इसकी इज्जत नहीं उतरती, आपकी खुद की भी इज्जत उतरती है। लोग समझ जाते हैं ये सामने वाले का पानी उतर रहा है, इसका खुद का भी पानी उतरता है। जीवन में कभी भी बोलते समय अपनी भाषा पर हमेशा विवेक रखो, आदर की भाषा बोलो, सम्मान की भाषा बोलो। जीवन भर याद रखना, सम्मान कभी भी लेने की कोशिश मत करो, सम्मान हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करो। जब आदमी दूसरों को सम्मान देता है, चंदन का तिलक करो तो लो अंगूठा डालो चंदन की कटोरी में, उठाओ, चंदन पहले कहां लगा है? अंगूठे पर। खुशबू कहां आ रही है? अंगूठे पर। अब सामने वाले के ललाट पर लगाओ, उस पे खुशबू बाद में आई, हमारी खुशबू पहले आ गई। आज से आदत डाल लो अपनी जिंदगी में, हमेशा सम्मान देने की आदत डाल लो। मैं आपको बताऊं, हम कहीं भी संतों के बीच बैठे रहते हैं ना, हमारे मन में कभी नहीं आता कि हम पट्टे पर बैठे हैं कि चौकी पर बैठे हैं। हमें तो मन करता है आराम से जमीन पे बैठ जाओ ना यार। कोई ऊपर बैठने से आदमी ऊपर नहीं हो जाता है। एक बार महात्मा गांधी किसी सभा में मुख्य अतिथि बनाकर बुलाए गए, तभी उन्होंने देखा कि वो बचपन में जिस स्कूल में जाया करते थे पहली दूसरी क्लास में, उसके गुरुजी नीचे बैठे थे जमीन पर, जिनसे उन्होंने क्या सीखी थी? अ ब स सीखा था, वो जमीन पर बैठे थे। महात्मा गांधी मन से नीचे उतरे, जाकर उनके पास बैठ गए। तो गुरुजी ने कहा, अरे महात्मा गांधी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो मेरे पास नहीं, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके सामने ऊपर नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने कहा, भैया लोग तुम्हें पहचानेंगे कैसे कि तुम महात्मा गांधी आया है? सबके साथ बैठा रहेगा, पता कैसे चलेगा? ऊपर जाके बैठेगा तो लोगों को पता लगेगा महात्मा गांधी आया हुआ है। महात्मा गांधी ने गुरुजी के पांव छूते हुए कहा, गुरुजी आपने अपने चेले को इतना तो योग्य बना दिया है, वो मंच पर बैठे या भीड़ में बैठे, पहचान तो अपनी बना ही लेगा। इसलिए एक ध्यान रखो, जब भी सम्मान का काम आए ना, इसे लेने की कोशिश मत करना, इसे हमेशा दूसरों को क्या क्या बोलो 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 देने की कोशिश करना। 3 शब्द अंगुली में गिनो। नंबर 1 प्लीज, नंबर 2 थैंक यू, नंबर 3 सॉरी। इन 3 शब्दों का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल अपने घर में करेंगे, समझ रहे ना, बाहर नहीं कह रहा हूं, केवल अपने घर में कह रहा हूं, इन 3 शब्दों का जितना ज्यादा आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, आप उतना ज्यादा लाभ में रहेंगे। पहला शब्द है प्लीज। जब भी किसी को कोई भी काम सौंपो ना, प्लीज थोड़ा सा
प्लीज ये काम कर दीजिए। जितना सॉफ्ट होकर बोलेंगे आपके संस्कार उतने ही उजागर होंगे। प्लीज ऐसा कर दीजिए, प्लीज प्लीज ऐसा कर दीजिए। धर्म पत्नी को जाती है मत करो, थाली लगा, प्लीज थाली लगा दो। एक दो दिन तो बड़ा अटपटा लगेगा, क्या नो प्लीज, क्या नो प्लीज, वो भी कहेगा कहीं नया सीखना आ गया, प्लीज प्लीज प्लीज। आप नहीं जानते, जब गुस्से में हो ना तब भी कहना। क्या बोलोगे गुस्से में बोले तो? है? ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, देखो मगर, सुना है, पढ़ा है आपने, देखो मगर। आज से नियम बना लो, गुस्सा करो तबीयत से करो, पर मुस्कुरा के करो। कैसे करोगे? मुस्कुराते हुए कर, गुस्सा करो तो देख लो अब आप सुधर जाओ, नहीं तो करके तो देखो। ये मुस्कान भरा गुस्सा लगेगा, गुस्सा तो गायब हो गया और मुस्कान जिंदा हो गई। एक बात याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा हो तब तक रहता है जब तक सूरज न उग जाए। सूरज के उगने के बाद अंधेरे की औकात नहीं, और मुस्कान के आने के बाद गुस्से की कोई औकात नहीं। मुस्कुरा के खूब देखो सब मुझे अब आ ही रहा है। जैसे ही आप मुस्कुरा कर गुस्सा करेंगे, गुस्सा खत्म। पत्नी पे आपको गुस्सा ना है, प्लीज अब प्लीज को गुस्से में प्लीज ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। जब भी बोलो घर में प्लीज, क्या मम्मी प्लीज ऐसा कर दो, मम्मी ऐसा कर दो, प्लीज। सॉफ्ट हो भाषा। नंबर 2 क्या बोलो? थैंक यू जरूर बोलो। खाना खाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, क्या आपको बिल्कुल सेट किए हुए, इस्त्री किए हुए, धुले हुए कपड़े पहनने को मिले, सीधे खिसक ना जाओ। थैंक यू जरूर बोलो। थैंक यू, तूने कितनी सुंदर ड्रेस बना दी, थैंक यू, इतना अच्छा खाना बनाया था। दिन में 100 बार थैंक यू बोलो। इससे जबान घिसती नहीं है, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। और लगे आपके कारण थोड़ा सा भी किसी का मन दुख गया है, सॉरी कहो, समाधान निकलो। कितना दिन दिन है, फूटे करम उसके, जो जैसा करेगा वो भोगेगा। मैं अपना मन हल्का कर लूं, सॉरी कहो और समाधान निकालो, अपने मन को आनंद से भर दो। हर हालत में जो व्यक्ति इन 3 शब्दों को मुंह से बोलो। नंबर 1, काम कराना हो तो क्या बोलोगे? प्लीज। क्या काम कराना हो तो प्लीज, जोर से बोलो। और उसने काम कर दिया तो क्या बोलोगे? थैंक यू। और अगर आपसे इस बीच में कोई चूक हो गई तो क्या बोलोगे? अगर हमने इतना सा भी काम निपटा दिया, हम जीवन की बड़ी बाजी जीतने में सफल हो जाएंगे। नंबर 1 पहला संस्कार है विनम्रता का संस्कार। दूसरा संस्कार मैंने दिया भाषा का संस्कार। कौन सा? बोल चाल, आदर अदब। तीसरा संस्कार दे रहा हूं उठने बैठने का संस्कार। क्या है? बच्चों को जरूर दीजिए। घर में अगर के मेहमान आए, चाचा जी आए, हमारे घर में एक बहुत भूंडी आदत पड़ गई है, बताऊं आपको। जैसे ही घर में कोई मेहमान आएगा, बच्चे सीधे रूम में चले जाएंगे। देख लेना आप भले, सबके घर की कहानी हो गई है। जैसे ही कोई घर में बड़ा आदमी आया है, मेहमान आए हैं, चाचा जी आए हैं, ताऊ ससुर जी आए हैं, या कोई ससुराल वाले हमारे आए, बच्चों की पहली आदत पड़ गई, रूम में जाएंगे। अब उनको पूछो रूम में क्या कर रहे हैं? एक या तो वो टैप लेके बैठ जाएंगे या मोबाइल लेके। फिर आप जाके कहेंगे बेटा बाहर आओ, चाचा जी आए ना, क्या अंदर आके बैठ गए? बाहर आएंगे, किधर गया वापस? मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमने इन लोगों को हमें घर में पाड़ क्यों रहे हैं, जिनके लिए हम लाखों रुपए हर साल पानी कर रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, और हमारे घर में मेहमान आए हैं और वो मोबाइल लेकर अंदर जाकर बैठ गए हैं। उन बच्चों को हम इतनी भी आदर अदब कड़काई से नहीं दे सकते। बेटा घर में चाचा जी आए, पास में आके बैठो, क्या कर रहे हो? मोबाइल अंदर रखो, बड़ों के साथ आके बैठो। बड़ों के साथ बैठने की आदत नहीं रहेगी ना, ये जीवन भर मोबाइल में जी जी कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब तक फोन तार से बंधा था तब तक आदमी आजाद था, और जिसने फोन तार से आजाद हो गया उस दिन से आदमी फोन से बंध गया है। कह दो बच्चे बड़े घर में आदत पड़ गई, आप देखेंगे सीधे अंदर जाके अभी आए हैं, पांव छू के प्रणाम करो, 2 मिनट के पास बैठो, उनके आदर अदब सीखो। बड़ों के पास बैठने के संस्कार तो घर में चले ही गए हैं। और यही कारण है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि दूसरों के साथ हमने कैसे पेश आना है, कैसे अपनी बात को व्यक्त करना है, कैसे हमें अपने घर के कान कायदे इज्जत को अभिव्यक्त करना है। आवाज लगाती है, हाँ क्या काम है? बोला ना अभी नहीं आ पाऊंगा। अरे भाई तुम हो कौन घर में? पड़ोसी भी हमसे ऐसे नहीं बोलता है। हमारे बच्चे हमारे सामने मन चाहे सो बोल रहे हैं। हमें घर में अनुशासन के नाम पर
कड़क व्यवस्थाओं को भी लागू करना पड़ेगा। अनुशासन के नाम पर हमें खुद के जीवन पर भी कड़क अनुशासन को लागू करना पड़ेगा। नंबर 3 मैंने कहा, उठने बैठने का संस्कार। बड़ों के साथ उठा करो, बैठा करो, बातचीत किया करो, थोड़ा उनसे आदर, अदब, विनय, विवेक हमारे जीवन में आएगा। अगर आप चौथा संस्कार सीख सकते हैं तो जरूर सीखो, वो है स्वच्छता का संस्कार। साफ सुथरापन होना चाहिए, ठीक है ना। आप जहां आए हैं, अगर वहां कोई कचरा है, अपने हाथ से उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। स्वच्छता का संस्कार। भारत के लिए अगर समृद्ध भारत की कोई कल्पना करना चाहता है तो समृद्ध भारत के लिए पहली जरूरत है स्वच्छ भारत हो, और नंबर दूसरा है स्वस्थ भारत हो। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बनेगा, और स्वस्थ भारत एक दिन समृद्ध भारत बनेगा, और समृद्ध भारत एक दिन संस्कारशील भारत बनेगा। आदर अदब का संस्कार, उठने बैठने का संस्कार, समझ गए ना। आदर अदब का संस्कार, उठने बैठने का संस्कार। नंबर 5 खान पान का संस्कार। घर की बनी हुई वस्तुएं खाने की घर में आदत डालिए। बाहर की जो लोग, देखो ऐसे चलता है, होम, मेरे हाथ को देखिए, दिख रहा है तो होम, होम से होटल, होटल से हॉस्पिटल, ये तीनों क्रम चलते रहते हैं। होम से जाओ होटल, होटल से जाओगे हॉस्पिटल, वहां बिल चुकाओ, वापस आओगे होम, फिर जाओगे होटल, फिर हॉस्पिटल, ये त्रिपदी चलती रहेगी। घर का शुद्ध बना हुआ खाना अगर आप खाने का आदत रखेंगे, पता नहीं सप्ताह में रविवार थे, बाहर खाना है, बाहर खाना है, बाहर खाना है, इतना अच्छा घर में हम खाना बना सकते हैं, शुद्ध सात्विक खाना बना सकते हैं, निर्मल खाना बना सकते हैं। बाहर के खाने की आदत पहले पति पत्नी खुद डालते हैं, फिर बच्चों में वो संस्कार आ जाते हैं, और रविवार आते हैं बच्चे कहते हैं पापा जी बाहर खाना है, पापा जी बाहर खाना है, पापा जी बाहर खाना है। इस बार कहे ना बाहर खाना है तो बरामदे में चटाई लगा कर बैठ जाना, बेटा यहाँ आके खा लो, ठीक है ना। बाहर का बाहर हो जाएगा। खान पान का संस्कार, क्या खाना क्या नहीं खाना, याद रखना। जिसके खान पान का पता नहीं होता, मुझसे बोलो, जिसके खान पान का पता नहीं होता, लिख कर रख लो, उसके खानदान का पता नहीं होता। जिसके खान पान का पता नहीं है, अंट संट बंट जो मिल जाए वो खा रहा है, उसको सात्विकता का परहेज नहीं है, उसे अपने घर की कान का मर्यादा का परहेज नहीं है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खान पान का पता नहीं, समझ लो उसके खानदान का भी पता नहीं। हम लोगों को खान पान की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम 3 संस्कार एक एक लाइन में दे रहा हूं। नंबर 1 मैंने कहा सम्मान का संस्कार। नंबर 2 सहनशीलता का संस्कार। मुंह से बोल लो, कौन सा संस्कार? सहनशीलता का संस्कार। थोड़े से सहन करने की आदत। 2 शब्द किसी ने बोल दिए हैं, उनको सहन करने की आदत। किसी ने हमारे लिए कुछ कह दिया है, सहन करने की आदत। ये एक ऐसा संस्कार है सहन करने का, जिससे आप जीवन में 100 माथाफोड़ियों से बच जाएंगे। सहन करने का संस्कार, बोलो तो। जिसके पास शक्ति होती है वो सिकंदर बनता है, पर जिसके पास सहन शक्ति होती है वो तीर्थंकर बनता है। सिकंदर बनना है तो शक्ति चाहिए, पर तीर्थंकर बनना है तो सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति का संस्कार। सेवा और सहयोग का संस्कार। क्या कहा मैंने? सेवा और सहयोग का संस्कार। आप अगर 18 साल की बिटिया हो गई है, मम्मी खाना बना रही है, आप मोबाइल लेकर मत बैठिए प्लीज। अपनी आदत को सुधारिए। मम्मी खाना बना रही है, आप 14 साल की हैं कि 16 साल की हैं या 15 साल के हैं, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल लेकर बाहर गप्पे मार रहे हैं और मम्मी अंदर रोटियां बना रही है। अंदर जाओ, मम्मी कोई बात नहीं, रोटी मुझे बेलनी नहीं आती, घी मैं लगा देती हूँ, मम्मी मैं सब्जी नहीं सुधार पाऊंगी, धनिया पत्ती मैं चुन देती हूँ। सहयोगी बनो घर में। आप अगर घर में हैं, घर के पैसे का भी उपयोग कर रहे हैं, उसी से आप पढ़ाई कर रहे हैं और घर में आप कोई उपयोगी नहीं बन रहे हैं, छोटी छोटी घर की व्यवस्थाओं में। इस बार जब बच्चा बोले ना मम्मी एप्पल, उसको कहना एप्पल वहां है और चक्कू यहां है। एक काम कर, छील ले, सुधार ले, आधी तू ले ले, आधी। एक बार आपने अगर उसको एप्पल सुधारना सिखा दिया तो जीवन भर वो आपको भी खिलाएगा और खुद भी खाएगा। नहीं तो हर रोज आवाज देगा मम्मी एप्पल। पुराने जमाने में अगर आपको याद हो, माता पिता सब्जी खरीदने जाते, बच्चों को साथ लेकर जाते थे। बेटा भिंडी ऐसे ऊपर से ऐसे तोड़ो, वो अच्छी होती है। भिंडी कितनी बड़ी है? अब आजकल के बच्चे पता है क्या कहते हैं? हमारे दादू साहब सब्जी बहुत अच्छी लाते थे, बढ़िया वाली भिंडी, अच्छे वाले मटर। अरे दादू साहब लाते थे, पोते को लाने की मना है क्या डॉक्टर की? बच्चों को साथ ले जाओ, बेटा भिंडी ये अच्छी होती है,
टमाटर ये वाला अच्छा होता है, मटर बारीक वाला अच्छा होता है, सब्जी छोटी अच्छी होती है, फल मोटे अच्छे होते हैं। ले जाओगे तो सिखाओगे, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और ऊपर से फिर क्या चलती रहती है, ट्यूशन। इन्हीं में बच्चे का सुबह से सांझ तक दिन पूरा हो जाता है। वो पढ़ लिख कर एक किताब तो बन जाते हैं, पर अच्छे इंसान बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो उनमें नहीं आ पाती है। इसलिए अच्छा होगा हम सहनशीलता का संस्कार दें, सेवा सहयोग का संस्कार दें, घर में श्रम का संस्कार दें। और अगर दे सकते हैं तो अंतिम बात आज की कह रहा हूं, हर माता पिता जितना पढ़ाई पर जोर देते हैं, अगर दे सकते हैं तो अंतिम संस्कार जरूर दें, और वो है धर्म का संस्कार जरूर दें। कौन सा संस्कार? बोलो मुंह से, धर्म का संस्कार जरूर दे। कल आप बूढ़े हो जाएंगे, बिस्तर पर पड़े रहेंगे, अंतिम समय निकट आ जाएगा, बच्चा केवल डॉक्टर, केवल नर्स, केवल इंजेक्शन, केवल अस्पताल, यही सब का चक्कर नहीं लाता रहे, बच्चा केवल आईसीयू और मास्क में ही नहीं जीता रहे। पास में खड़ा हुआ बच्चा आपको धर्म के बोल दो सुना सके, आपको बड़ी शांति सुना सके, आपको चत्तारी मंगलम का लोगस का पाठ सुना सके, आपको गीता का पाठ सुना सके, आपको आगम की वाणी सुना सके, अरे आपके आत्म कल्याण करने का कोई न कोई रास्ता आपको दिखा सके, ये काम आपका बच्चा कर सके, ये संस्कार का बीजारोपण। मैं साधुवाद देना चाहूंगा जो लोग ये काम करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। देश भर में कई कई समाजों ने अपने यहाँ संस्कारशाला खोली, अच्छी बात है, ताली बजाकर अभिनंदन करो। उन बच्चों में बचपन से बीजारोपण हो रहा है, अच्छे संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है। माँ बाप नहीं दे पा रहे अच्छे संस्कार, पर कम से कम संस्कारशालाओं में जाकर बच्चे दो धर्म की अच्छी बातें सीख कर आते हैं। पास में बैठकर कभी 15 मिनट, देखो भाई, बच्चों को सुधारने के लिए हमें ही सुधरना होगा, पहली बात तो तय कर लो। बच्चों को सुधारने के लिए आप सोचें, मैं तो दिन भर मोबाइल लेकर बैठा रहूं या बैठी रहूं और मेरा बच्चा प्रतिक्रमण की किताब लेकर के लोगों से याद करे, ऐसा नहीं होगा। हम एक घर में गए थे, सच्ची घटना बता रहा हूं, कैसे संस्कार डाले जाते हैं। हम एक घर में गए थे, चंद्रप्रभ जी महाराज की किताब है, बड़ी देश में पॉपुलर किताब हुई थी, ऐसे जिए। तो मैंने देखा घर में जैसे हम घुसे तो उनकी बेटी, घर की जो बेटी थी करीबन 14-15 साल की, वो ये किताब खोलकर पढ़ रही थी। बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इस मोबाइल के ज़माने में और किसी चिंतक संत की किताब को एक घर की बच्ची पढ़ रही है और बड़ी तन्मयता से पढ़ रही थी, मन को बड़ा अच्छा लगा। हम अंदर गए तो देखा उसकी मम्मी भी हमारी ही किताब पढ़ रही थी। मैंने कहा क्या बात है भाई साहब, आपके घर में गजब की चीज़ है, बेटी भी हमारी किताब पढ़ रही है और आप भी हमारी किताब पढ़ रही है। उसने कहा बाप जी, मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती, मैं पढ़ाने के लिए पढ़ती हूँ। सुना सुना सुना, कान खोलकर सुन रहे हो, मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ती, मुझे पता है, मैंने आपकी किताब खोली ना तो मेरी बेटी ने भी आपकी किताब खोली है, मैं अभी मोबाइल खोलकर बैठूंगी तो मेरी बेटी भी मोबाइल ही खोलकर बैठेगी, सीधी सादी बात है। बीज डालना है तो उसका श्री गणेश हमें खुद को करना पड़ेगा, अपने बच्चों को हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को घर का गमला बनाएंगे तो रोज रोज उनमें पानी देना पड़ेगा, पर आप उन्हें जंगल का पौधा बना देंगे, कोई पानी देने वाला न भी होगा, तब भी अपने बलबूते खड़े रहने की औकात वो खुद ले आएंगे।